हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा सुहेल सेठ से जुड़ी हुई कैसे उनका राफेल से कनेक्शन सामने आया है। सुहेल सेठ पहले से ही विवादों में थे। मी टू कैंपेन में उनका नाम आया, कई महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए, उसके बाद वो थोड़े से खामोश हो गए थे। आमतौर पर ट्विटर पे बड़े अपने सटायरिकल ट्वीट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। मैं बता दूं, सुहेल सेठ जो नहीं जानते उन लोगों के लिए, सुहेल सेठ बहुत चर्चित हस्ती हैं और एडवर्टाइजिंग कंपनी से जुड़े रहे हैं। एक कंसल्टेंसी फर्म है कंसल्टेज इंडिया, उसमें मैनेजिंग पार्टनर हैं और एक्टिंग भी कर चुके हैं। ढेर सारी चीज़ों से ब्रांड बिल्डिंग से जुड़े रहते हैं, उन्हें ब्रांड गुरु भी बोला जाता है। ऐसे में लगभग हर मंच पे वो मौजूद रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ की चर्चा में रहते हैं। लेकिन मीटू कैंपेन के बाद से वो गायब हो गए थे। फिर एक खबर आई, मीटू कैंपेन के चलते टाटा सन्स से वो जुड़े हुए थे, टाटा सन्स ने उनसे कनेक्शन तोड़ दिया है। लेकिन अब एक और बुरी खबर एक तरह से उनके लिए आई कि कैसे लोगों ने ये सवाल उठाए कि कैसे उनका कनेक्शन राफेल से है। राफेल विमान की जो डील हुई है डसॉल्ट एविएशन से, उनसे उनका कनेक्शन है। वो कनेक्शन किस रूप में, पहले बताते हैं कि कैसे ये उठा। ये चर्चा उठाई पहले जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के से जुड़े हुए हैं कॉलमिस्ट अजय शुक्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें डसॉल्ट एविएशन राफेल वाली जो कंपनी है उसको, उसके एक अधिकारी हैं इंडिया में वेंकट राव की एक फेसबुक पोस्ट निकाली जिसमें उन्होंने अपना एक फ़ोटो शेयर किया हुआ था सुहेल सेठ के साथ। और इस फोटो में सुहेल सेठ और वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। 2015 में कोई डिफेंस एक्सपो लगा था जिनेवा में, ये उसका फोटो है। इस पर जवाब दिया सुहेल सेठ ने उसी ट्वीट में कि कैसे ये फोटो जिनेवा का है। मैं जिनेवा एयरपोर्ट पर था, वहाँ वेंकट राव ने बुलाया यहाँ पे मिलने और इस प्लेन के पास यहाँ ये फ़ोटो उन्होंने खींच लिया। ये इस तरह से उन्होंने सफाई दी, लेकिन उसके बाद रुके नहीं सुहेल सेठ ने बाद में एक ट्वीट भी किया उस कॉलमिस्ट के खिलाफ, अजय शुक्ला के खिलाफ, कि ये कौन है बंदा, किसके लिए काम करता है, इस तरह से। इस पर तमाम लोगों के कमेंट आए। तो सुहेल सेठ उस वक्त खामोश हो गए। लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें बताया है कि सुहेल सेठ का आखिर डसॉल्ट एविएशन से कनेक्शन क्या है, जिसमें सुहेल सेठ से बात की, कंफर्म भी किया। 2011 में सुहेल सेठ को ये काम दिया गया था कि जो डसॉल्ट एविएशन है उसकी ब्रांड बिल्डिंग इंडिया में वो करेंगे। 2011 से 2015 तक उन्होंने ये किया। और कैसे उन्होंने अब ब्रांड बिल्डिंग में, हालांकि सुहेल सेठ दावा कर रहे हैं कि उनका इस डील से कोई मतलब नहीं है। फाइनल डील 2016 में जाकर हुई मोदी सरकार में और वो 2015 में ही अपने इससे निकल चुके थे। और कैसे वो 1.4 करोड़ यानी 12 लाख रुपए महीने वो ले रहे थे केवल इसलिए कि जो CSR एक्टिविटीज़ हैं इस कंपनी की, या जो भी अच्छी खबरें हैं मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में, इस कंपनी की इमेज अच्छी बननी चाहिए। इसका उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया कि किस तरह से वो इस पर काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस डील से, जो भी डील हुई डिफेंस डील, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो पैसा लिया 12 लाख रुपए महीने, उसको बाकायदा टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाया और उस पर टैक्स दिया। तो ये थी कहानी सुहेल सेठ से जुड़ी, कैसे उनका राफेल कनेक्शन निकल कर आया और कैसे वो हर महीने 12 लाख रुपए लेते थे। और इस तरह की तमाम दूसरी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।